नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे सीक्रेट फोन कोड्स की दुनिया में चलेंगे जो हमारे फोन को सेफ रखने में मदद कर सकते हैं। और ये सब हम एक मजेदार कहानी के जरिए समझेंगे। सोचिए जरा, हमारे फोन में क्या कुछ नहीं होता। फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया। पर सवाल यह है कि क्या ये सच में सेफ है? हमारी आज की कहानी भी बस इसी एक सवाल से शुरू होती है। तो ये कहानी है रमेश की। हुआ ये कि उसकी दोस्त सीमा का फोन खो गया और बस रमेश को अपने फोन की टेंशन होने लगी। ये डर तो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा, है ना? और बस इसी डर की वजह से रमेश ने ठान लिया कि वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। यहीं से उसकी खोज शुरू होती है। अपने फोन को सेफ रखने के मिशन पर रमेश पहुंचा स्कूल के आईटी असिस्टेंट पंकज के पास। कहते हैं ना, कभी कभी सही सवाल पूछना ही जवाब तक पहुंचने का पहला स्टेप होता है। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। पंकज रमेश को वो सीक्रेट कोड्स बताने वाले हैं जो असल में हर स्मार्टफोन यूजर को पता होने ही चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज IMEI नंबर। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके फोन का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट है, उसकी खास पहचान। अगर कभी फोन चोरी हो जाए तो पुलिस में FIR लिखवाते समय और सर्विस प्रोवाइडर से बात करते समय यही वो जादुई नंबर है जिससे फोन को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि इस यूनिक पहचान को जाने कैसे? पंकज ने रमेश को पहला सीक्रेट कोड बताया, *#06#। बस इसे अपने फोन पर डायल करो और बूम, IMEI नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा। और हाँ, इसे कहीं सेफ जगह पर लिखकर रखना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, यहां अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग कोड्स हैं। #21# से ये पता चलता है कि कहीं सारी की सारी कॉल्स तो फॉरवर्ड नहीं हो रही। #62 तब के लिए है जब फोन अनरीचेबल हो। #67 ये चेक करने के लिए कि बिजी होने पे कॉल्स फॉरवर्ड होती हैं या नहीं। और #61 तब के लिए है जब कोई कॉल का जवाब ना दे। एंड्रॉयड यूजर्स की उनके लिए एक खास सीक्रेट मेन्यू भी है। कोड थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिए। *#*4636#*#*। ये कोड फोन की ऐसी अंदरूनी जानकारी दिखाता है जो आमतौर पर छुपी रहती है। समझ लीजिए, ये एक तरह का एडवांस डैशबोर्ड है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। ये जो हिडन मेन्यू है, ये सिर्फ जानकारी देखने के लिए है, मतलब रीड ओनली। आप इससे कुछ बदल नहीं सकते। इससे फोन की बैटरी हेल्थ, नेटवर्क सिग्नल और यूजेज स्टैट्स जैसी चीजें देख सकते हैं। एक तरह से ये फोन का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। आप सिम कार्ड की सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसका भी अपना एक पिन होता है जिसे बदला जा सकता है। ये जो कोड का फॉर्मेट है, ये इसमें मदद करता है। पर एक वार्निंग है, पुराना पिन याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा बार गलत पिन डालने से सिम हमेशा के लिए लॉक भी हो सकता है। और मान लीजिए चेकिंग के बाद उसे पता चले बिना किसी और नंबर पर फॉरवर्ड हो रही हो। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, पर अच्छी बात यह है कि इसे चेक करना भी पॉसिबल है। हर तरह की कॉल फॉरवर्डिंग एक साथ कैंसिल हो जाती है। ये एक तरह का ऑल क्लियर बटन है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये कोड्स तो एक हिस्सा हैं। असली सुरक्षा तो अच्छी आदतों से आती है। पंकज ने रमेश को कुछ ऐसी ही जरूरी टिप्स दी जो हमारी रोज की जिंदगी में फोन को सेफ रखती हैं। तो चलिए देखते हैं ये जरूरी आदतें क्या हैं। पहली, अपना IMEI नंबर हमेशा कहीं लिख कर रखें, फोन में नहीं। दूसरी, पुक कोड कभी किसी से शेयर ना करें, ये सिम लॉक होने पर काम आता है। तीसरी, स्क्रीन लॉक तो हमेशा ही लगा कर रखें, चाहे पिन हो, पैटर्न हो या फिंगरप्रिंट। चौथी, फाइंड माई डिवाइस जैसी सर्विस हमेशा ऑन रखें। और सबसे जरूरी, किसी भी अनजान, अजीब से दिखने वाले लिंक या SMS पर क्लिक करने से बचें। ये एक जाल हो सकता है। इन सब कोड्स और टिप्स के अलावा एक नंबर ऐसा है जो हम सबको जरूर याद होना चाहिए, 112। ये भारत में एक सिंगल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड, किसी भी मुसीबत में बस यही एक नंबर डायल करना है। तो कहानी के अंत में रमेश को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। असली सुरक्षा सिर्फ कोड्स याद करने में नहीं, बल्कि हर पल अलर्ट और जागरूक रहने में है। और ये जो पंकज की सलाह है, ये शायद सबसे जरूरी है। बिना पूरी तरह समझे फोन की कोई भी सेटिंग न बदले, क्योंकि देखिए, जानकारी ताकत तो है, पर इसका इस्तेमाल हमेशा समझदारी से ही करना चाहिए। रमेश ने जो कुछ भी सीखा था, वो सब उसने सीमा को भी बताया। अब उन दोनों ने न सिर्फ अपने IMEI नंबर लिख लिए थे, बल्कि अपने फोन के सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी एक्टिवेट कर लिए थे। यही तो है,
ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। और फिर क्या था, जल्दी ही उनके सारे दोस्तों ने भी ये कोड सीख लिए। सब ने मिलकर एक पोस्टर भी बनाया, अपना फोन सेफ रखें, कोड्स जानें, अलर्ट रहें। सोचिए, एक छोटी सी जानकारी ने पूरे ग्रुप को कितना सेफ और स्मार्ट बना दिया। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक सिंपल है, जानकारी एक चाबी की तरह होती है। अगर इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाए तो ये सुरक्षा के बड़े से बड़े ताले भी खोल सकती है। तो सवाल अब ये है कि क्या सबने अपना IMEI नंबर लिखकर सुरक्षित रख लिया है? क्योंकि याद रखिए, असली सुरक्षा सिर्फ जानने से नहीं, बल्कि उस जानकारी पर अमल करने से शुरू होती है।